ये वो शिला है, विग्रह है। देखिए इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ। वो पत्थर जो है वो वहाँ का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, हवा में रहता था। ईश्वर हर व्यक्ति का जन्म के लिए एक बड़ा काम रखते हैं। ईश्वर ने ऐसा एक महात्मा का हमें दिया है, इनके हाथ से ये वाला काम हो रहा है। आज एक और अद्भुत बातें मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आके वहाँ प्रहार किया, आखिरी बार उन्होंने तोड़ा। वहाँ शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है वो वहाँ का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो आसमान में हवा में रहता था। उस शिवलिंग की टुकड़ों, वो शिवलिंग की टुकड़ों को लेके आ गए, फिर उनको पूजा करते रहे, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। अब 100 साल पहले कांची के परमाचार्य थे, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। ये 1924 में उन्होंने बताया। तब इन्होंने कहा वह तब तक ये अपने घर पे पूजा करते रहे, इनके पिताजी, इनके चाचा जी, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी। अब फिर उनको शंकराचार्य ने ये बताया तो वो आके गुरुदेव के यहाँ पर उसको देना है, वो बाद में वो बात करेंगे। ये वो शिला है, विग्रह है, आपने दिया। देखिए इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में। आप इसके बारे में बताएंगे, आप दिखाएंगे इसको। ये देखिए इस ऐसे करने से अयस्कांत। सोमनाथ महादेव की जय। सोमेश्वर महादेव का असली वहाँ का शिवलिंग, वहाँ के पत्थर से फिर इन्होंने शिवलिंग बनाया ऐसे। हाँ, हजारों हजार साल के बाद ये पुनर्स्थापन होने के लिए मौका आया है। जब हमारा पूर्वज लोग इसका कोशिश किया, हो नहीं पाया। इसका मेरा जितना पीढ़ी जानता हूँ, प्रणवेंद्र सरस्वती जी बहुत बड़ा संत, उनका अपना गुरु से मिला था। वैसे ही पीढ़ी से हजारों हजार साल आ गया। फिर मैं ताऊ जी के हाथ में आया। ताऊ जी भी ब्रह्मचारी सन्यासी, उनके हाथ में आया। वो सिद्धि होने के पहले वो काम मेरे हाथ में दे दिया। कुछ न कुछ करो, कोशिश करो, इसका दोबारा वापस वैसे सोमनाथ जी में स्थापित करना है। और मंदिर से तोड़ के जो हाथ डाल दिया, उसका काफ़ी संत लोग अपने अपने तरह से ले जाके ऐसा मूर्तियाँ बना के पूजा करते आया। उसमें से हमारा परिवार में भी आ गया। वैसे ही आया, 1000 साल के ऊपर हो गया। फिर मैं भी करीब 20 साल तक अपना पूजा में रखे आया। बात भी मुझे पता चला इसमें इतना बड़ा शक्ति है। फिर मैं शंकराचार्य जी के पास जाके दिखाया, श्री श्री जयेंद्र सरस्वती जी से। उन्होंने बोला अभी राम मंदिर का काम चल रहे हैं, ये स्थापित होने दो, उसके बाद तुरंत ये वाला काम चालू करेंगे। फिर हाँ करके छोड़ दिया। फिर राम मंदिर का काम हो गया, शंकराचार्य जी का भी महासमाधि हो गई। फिर भी मेरा नींद कम होने लग गया, ये काम पूरा नहीं हुआ। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है
इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है, उनके पास जाओ। वैसे बेंगलोर में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो, वो करा देगा, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ। आप सब ये खुशी होना चाहिए, ईश्वर हर व्यक्ति का जन्म के लिए एक बड़ा काम रखते हैं। वो हमें पता नहीं लगा किसको इस जन्म में क्या क्या काम दिया है, पता नहीं, परंतु अभी पता लगा ईश्वर ने ऐसा एक महात्मा का हमें दिया है, इनके हाथ से ये वाला काम हो रहा है। ये बहुत आनंद आ रहे हैं। ये भी देखो, महाकुंभ का अवसर में इतना दिन मेरे को वो आज्ञा नहीं मिला, इस अवसर में आके कल इनके साथ ये गंगा जी में जा रहे हैं। ये वहाँ कुंभ का स्नान करके इनको भी अभिषेक वगैरह करा के फिर उसके सारा इंतजाम करके वहाँ प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु जी ने हमें वचन दिया। बहुत आनंद हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। गुरु जी का अपने हाथ से ये स्थापित होने के लिए इंतजाम हो रहे हैं, इसलिए मैं गुरु जी का हाथ में इसका सोमनाथ जी की जय। ये हम सबको बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है। मन इतना तसल्ली हो गया, इतना खुश हो गया, इतना बड़ा सभा में ये काम गुरु जी के हाथ में दिया है। हम सब मिलके ये काम का सही ढंग से वहाँ प्रतिष्ठा कराना है। बाकी सारा इतना विद्वान भी है, उनके पास ये काम करने के लिए कोई कम नहीं है, सब लोग इनका सहायता है। बहुत खुश में हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। राम राम। ओ मैग्नेटिक फील्ड बहुत कष्ट कोशिश कर रही है।